सुन रही है बेटा? हाँ। यस। अब इस अपन कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे ईंटें, मनके और अस्थियां। इसमें दे रखा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इतिहास की हम बात करेंगे और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली थी, इन चीज़ों से हमने उनके जीवन के बारे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। ऐसे सारे बिंदुओं को आज हम मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। हाँ, अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? बीच बीच में बोल के पूरे टॉपिक को नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है? यस। अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो बता देना, बाकी मैं समझा रहा हूँ। हाँ, सियलखड़ी नामक पत्थर का उपयोग बताओ। इसका क्या उपयोग करते थे पुराने समय में? इस सियलखड़ी नामक पत्थर का वो मनके बनाने में काम लेते और हैं। और ये मुलायम होता था, जिसे वो क्या नाम है, मुलायम होने के कारण ये बाट में भी काम आता। और बाट के लिए तो अलग पत्थर था, मैंने बताया था। घर पहले से नहीं पटाए तूने? फिक्स से नहीं पटाए? अभी पढ़ा था हमने। घर पे नहीं पटाए ना, ये डाउन पॉइंट जा रहा है। खेल का सर्टिफिकेट वहाँ पे बोर्ड में काम थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। 12th की परसेंटेज इंप्रूव करने तो उसके लिए घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। तुम खुद जानते हो तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तो उसको सही करो बेटा। वो मैं गलत जाके सुधी थी। हड़प्पाई मोहर जो होती है, कौन सी मोहर? उसको बनाने के लिए सियलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है? ये ना बताना। ना बताना। तो न जाने क्या क्या बता रही है। अब ये जो मोहरें होती थी ना, इन मोहरों पे विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र अपन को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस पर कुछ लिपि भी लिख रखी है, लेकिन वो लिपि हमारी समझ से बाहर है। अभी तक हमें वो लिपि समझ में नहीं आई। अब बहुत सी पुरावस्तुएं हमें मिलती है, उन पुरावस्तुओं पर हम रिसर्च करते हैं, ये क्या है, फिर अपन अनुमान लगाते हैं कि यार ये इसका प्रयोग उसके लिए करते होंगे, इसका प्रयोग उसके लिए करते होंगे। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उसके आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ऐसे कुछ स्टेटमेंट इस बुक में दे रखे, उनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहला बिंदु इसमें दे रखा है आरंभ, यानी कि ये सभ्यता है, इसका आरंभ किस प्रकार हुआ था, उसके बारे में जो पुरातत्वविद है वो क्या सोचते हैं। अब यहाँ पे उनके बोलने का मतलब ये है कि एक तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और एक थी विकसित हड़प्पा सभ्यता। जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसको हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो सभ्यता आई, मतलब इस सभ्यता, ये जो थी ना, इसका डेवलपमेंट वर्जन, यानी कि विकसित रूप, यानी कि एक समय तो इनके पास कुछ चीज़ें थी नहीं, और एक समय इन्होंने बहुत डेवलपमेंट कर लिया था। जिस समय डेवलपमेंट किया था ना, उस समय इसको बोलते थे विकसित हड़प्पा सभ्यता। एग्जाम्पल अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक ही नहीं आया है अभी तक हमारे सामने। नहीं, पर वो तो है विकसित तो। लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे ना बेटा, जब टॉपिक आएगा ना तब उसकी डिटेल। अभी कुछ चीजें बता रहा हूँ आरंभ के बारे में, ठीक है? आरंभ में ये काम। तो जो मेरी बात सुन ले एक बार, ठीक है? एक बार सुन ले, फिर अपनी क्वेरी रखना। अभी रखेगी तो तू कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगी। मैं क्या कि तेरे को एक ऐसी स्टोरी याद करा रहा हूँ, ठीक है? और स्टोरी अपन थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग रखेंगे और स्टेटमेंट ज़्यादा रखेंगे, ताकि क्या है कि अपन आंसर्स आराम से लिख सके, कोई दिक्कत नहीं आए। अपन सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता को दो भागों में वर्गीकृत कर लिया, एक तो प्रारंभिक, दूसरा विकसित। प्रारंभिक में क्या होता है बताओ? प्रारंभिक में मतलब ये प्रारंभ हुई, हाँ, इसका स्टार्टिंग टाइम, और विकसित में इसका एंडिंग टाइम, कि ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रही थी, ठीक है? यानी कि अभी तुम्हारा क्या है, प्रारंभिक समय है, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो चल रहा है, लेकिन एग्जाम के समय नहीं पढ़ोगे तो मास्टर फेल कर देंगे तुमको, ठीक है? तेरे तो चलो यहाँ पे सी नंबर मिल जाएंगे, लास्ट में तेरे को अच्छी मेहनत करेगी, मिल जाएगा, काम हो जाएगा। अभी प्रिपरेशन करेगा, लास्ट में रिकॉल करेगी, तो तेरे लगभग अच्छे कॉन्सेप्ट अगर बन गए तो तू आराम से आंसर्स लिख पाएगी, अच्छे नंबर ला पाएगी। लेकिन इसके अभी फर्स्ट टेस्ट के नंबर जुड़ गए, जैसे 10 में से 2 नंबर ही लाया, तब इसको पता चलेगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और तब इसकी नींद खुलेगी, तब बोलेगा सर अब मैं पढ़ूंगा। 2 दिन जोश रहेगा, फिर वापस डाउन। लेकिन 10 नंबर तो गए, वो वापस नहीं आएंगे। 10 में से 5 नंबर लाए, 2 नंबर लाए, तो वो नंबर गए, कभी काम नहीं आएंगे वापस।
तो तेरे को एक एक नंबर अपनी झोली में लेकर चलने की जरूरत है, ठीक है। कितनी सब्जेक्ट इधर है? 6, तो 60 नंबर की बात है, ठीक है। 60 नंबर का तेरा हाथ में। अभी भी अगर तेरी नींद नहीं खुल रही है तो फिर न जाने क्या होगा, मैं ही नहीं जानता, ठीक है। देख तेरे टेस्ट का रिजल्ट इधर से आएगा, नहीं इधर से अपने टर्म 2 का रिजल्ट भी आ जाएगा। 2 झटके एक साथ लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, तो अभी से पढ़ने लग जा, ठीक है बेटा। ये बात मैं रोज़ नहीं बोलूँगा, मैंने अपने न्यू सेशन में स्पष्ट कर रखा है, ये बात रोज़ बोलने की नहीं है। तुम्हें जब भी ऐसा महसूस हो नहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जाओ, पढ़ो, नीचे नियम पढ़ो। 7 नियम जिसने मान लिए उसका बेड़ा पार है। ये कहाँ पे नहीं लगे मेरे को सारे? मिल जाएंगे, मैंने आज ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। न्यू सेशन की लिंक डाल दी, सबसे नीचे जाना मिल जाएंगे, लिखे मिले, ठीक है। एक पेज खुलेगा, सबसे नीचे जाना, हमारे 7 नियम लिख रखे हैं और नीचे एक रेड कलर की लाइन लिख रखी है, उसको जरूर पढ़ना। उसको नहीं पढ़ोगे तुम पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, तुम्हारे साथ जाने अनजाने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस। अब आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसमें ये बोलते हैं कि भाई ये कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिल्प कार्य भी करते थे। लेकिन इसके वर्जन धीरे धीरे बढ़ते रहे, इनकी शिल्प कार्य धीरे धीरे अच्छी होने लगी, पशुपालन ये और अलग टेक्निक से करने लगे होंगे, खेती में भी इनमें बहुत से सुधार आए होंगे, ऐसे हम कह सकते हैं। सही है कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ अनाज के साक्ष्य मिले, उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई ये खेती करते थे, ठीक है। अब जिस अनाज के साक्ष्य मिले हम समझ सकते हैं हाँ यार ये उनकी खेती करते होंगे। जैसे अनाज में किस किस के साक्ष्य मिले बताओ? अनाज में सरसों का सरसों क्या, वो तिल, हाँ। गेहूं, जो मूंग। ये लेसन नहीं पढ़ा इसीलिए तकलीफ हो रही है। तो मैं भूल जाता हूँ, बार बार याद कर, खोल कर सारा याद हो जाएगा, ठीक है। आज बहुत सी कमी लगी है कि तुम घर पे नहीं पढ़ते हो और इससे तुम्हारे परसेंटेज डाउन नहीं, तो गर्मी लग रही है, लाइट आ जाएगी, टेंशन मत ले। यस। जैसे अब यहाँ पर दे रखा है गेहूं, फिर दे रखा है जौ, फिर दे रखा है सफेद चना और तिल, 4 चीजें तो है। अब सफेद चना भूल गई, गेहूं, जौ, दाल और सफेद चना, और लास्ट में बचा है तिल। आसान है, गुजरात में होता है। हाँ। अब ये से बोल रहे हैं कि भाई इससे तो हमें पता चलता है कि वो खेती करते थे। अब और चीजें मिली, क्या मिली? हड्डियाँ। किसकी मिली बता? सुअर, मवेशियों और भैंस, बकरी, भेड़। अरे हाँ लगे बताए ये क्या समझ रही थी। यस, एक बार और सुन लेना। यहाँ पे कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली है, उन हड्डियों से पता लगा कि ये इन पशुओं को उस समय रखते थे। जैसे मवेशी हो गए जिसमें भेड़, बकरी, भैंस है ना, उसके अलावा सुअर, इनकी हड्डियाँ हमें मिली है और उन हड्डियों से हमें पता लगता है कि साल भैंसे टंडे भी ये रखते थे, ठीक है। और मछली पालन। फिर है कृषि प्रौद्योगिकी। अब कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत से साक्ष्य में मिलते हैं। अच्छा, खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मतलब जुते हुए खेत। हाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले बताओ? बनावली से, हरियाणा से मिले हैं। यस। तेरे को किसने बताया? क्या? बनावली से मिले। एक मिनट। तेरे को किसने बताया ऐसा? मैंने तो बताया ही नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी। अरे कालीबंगा। जुते हुए खेतों के साक्ष्य में कहाँ पर मिले? कालीबंगा से मिले। और मिट्टी से बने हलों के प्रतिरूप कहाँ से मिले? बनावली से। बोल गई। सही याद करोगे तो सही याद होंगे और गलत याद करोगे तो गलत याद होंगे, ठीक है। अब तो सही हो गया। कुछ औजार भी यहाँ से मिले, उनको भी पहचानने का प्रयास यहाँ से किया गया। पुरानी नहरों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है ना। हाँ, कहाँ से मिली? हाँ, शोरतुगुई, हाँ, ये एक हड़प्पा स्थल है। यहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले हुए, ठीक है। और बहुत प्राचीन नहर है और इनमें गाद भर गई थी, ऐसा कुछ अपन कह सकते हैं। कुओं की बात करें तो कुएं भी उस समय थे, है ना। कुएं के बारे में भी हमने देखा था डिटेल में।
अब मेरे को ये बताओ कि जलाशय का प्रयोग कृषि के लिए कहाँ पे करते थे? धोलावीरा बहुत गुजरात। अच्छा हुआ यार। तो पढ़ने का फायदा तो मिलता है, तुम ऐसा सोचते हो ना कि हम पढ़ते हैं कुछ फायदा नहीं मिलता है, पढ़ने का फायदा मिलता है। अब मैंने बताया ना, तेरे को याद हो गया, अब नहीं भूलेंगे। अब फिर एक नियोजित शहर अपन को मिला है, और ये सबसे बड़ा स्थल था और पहला स्थल था, ऐसा सुनने में आता है। सही है ना, सबसे बड़ा स्थल था ना ये, कौन सा? ये एक नियोजित शहर था पूरा, क्या? मोहनजोदड़ो। एक पूरा नियोजित शहरी केंद्र था, बिल्कुल सिटी जैसा था। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट रखा था, बताओ कौन कौन से? छोटा शहर दुर्ग, बड़ा शहर दुर्ग। एक तो दुर्ग हो गया, हाँ। फिर एक निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर, इसे बताना। निचला शहर बड़ा छोटा है पर बड़ा अरे निचला शहर बड़ा है, दुर्ग छोटा है। गलत। दुर्ग बड़ा है, निचला शहर छोटा है। देखो, दुर्ग है ऊंचाई पर और है छोटा, निचला शहर है बड़ा और ये नीचे वाले स्तर पर। हाँ तो मैंने सही तो बताया था। नहीं, तुम मिक्स कर रही थी दोनों। ठीक है, मिक्स करते हैं उसको, वो फिर कंफ्यूजन में आता है, और इस क्लास के बच्चे कंफ्यूजन में रहे, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, अभी पढ़ा था मैंने। फिर हम बात करते हैं नालों का निर्माण। ठीक है, यानी कि नाली बनाई थी ना उनका। तो अब ये कहते थे कि नालियाँ इन्होंने ग्रिड पद्धति में बनाई, यानी कि इस प्रकार इन्होंने नालियाँ बनाई कि प्रत्येक घर का एक कोना किससे सटा रहता? नालियों से। यानी कि उसके जो भी जल निकासी की व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी थी। आज के समय हमारे नाले के नाम पर लड़ी हो जाती है, पड़ोसी लड़ जाते हैं कि तूने औड़ा दे रखा है, तूने ये कर रखा है ना। अपने यहाँ तो बिल्कुल कम होता है, लेकिन बड़े बड़े गाँव में ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन इन्होंने कितना अच्छा दिमाग लगा रखा था, इन्होंने एक नियोजित शहर का विकास किया। ठीक है, उस समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी थी। और देखते हैं, अब एक गृह स्थापत्य, इनके घर की स्थिति कैसी थी उसकी बात करते हैं। खिड़कियां नहीं थी। यस, मतलब इनके घर में एक आंगन था। ठीक है, आंगन में क्या क्या काम करते थे? आंगन में सोना, बैठना, खाना पकाना और कताई। खाना पकाना कहाँ है? किचन होता है। नहीं, पहले किचन था क्या उनके? धंधे का वो चूल्हा आंगन में था। हाँ, तो हाँ, आंगन में ही सारा लिख रखा है ना। आंगन में खाना पकाने और कताई जैसे काम करते थे। ठीक है, आज के समय तो अलग से किचन होता है, पहले किचन अलग से नहीं था। ठीक है, गर्मियों में आराम से खुले में बैठ के खाना खा लेते, मस्त रहते। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने बोला, हाँ सुन ले, दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो खिड़कियाँ होती वो फर्स्ट तल पे नहीं होती। फर्स्ट तल पे खिड़कियाँ होती नहीं थी, और मैं खिड़कियाँ नहीं लगा दे, बाहर देखने ही नहीं। अपन आज बाहर देखते हैं, देखिए क्या आया, लेकिन उनके क्या आया देखने ही नहीं। ठीक है, क्या पूछना है? ये इनके छत नहीं होती थी, तो फिर बारिश होती थी तो ये सामान भीगते नहीं थे। आंगन खुला रहता था ना बेटा, अपने जैसे पीछे घोड़ा हुआ नहीं है, पीछे जैसे अपने खुली जगह है वैसे आंगन खुला हुआ रहता होगा। ये तो नहीं रहती। ये तो नहीं रहती। क्या? ये सभी के घरों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है कि किसी के चद्दर हार रखे, किसी के क्या कर रखा है, तो सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस तो होता होगा ना। अब सारे घर को, एक घर को तो पर्सनली इस बुक में नहीं दिखा सकते ना, और उसके कुछ अवशेष भी नहीं मिले ऊपर क्या करते, मतलब क्या लगाते क्या करते, ये सारी जानकारी नहीं मिलती। कुछ न कुछ तो करते होंगे, खुला तो रख नहीं सकते, ये बात तो अपन ही जानते हैं। घर को सबसे पहले ऊपर से पैक किया जाता है। कार्डोले होते जो पालना आए थे तो वो तो रप्पा चिपिदा वाले लोग होते, इतने पागल से नहीं होंगे। ठीक है, और आंगन से सीधा हम घर के बाहर नहीं देख सकते थे, इसी जगह आंगन बनाया जाता था। ठीक है, और यहाँ से कुएं मिले, कितने कुएं मिले? लगभग 700 कुएं। और यहाँ स्नानागार की बात करें तो बड़े बड़े स्नानागार। कैसे स्नानागार है? बड़े बड़े स्नानागार। ये गृह स्थापना की बात हो गई। ठीक है, अब आता है दुर्ग। दुर्ग की यदि हम बात करें तो इसमें एक था माल गोदाम। क्या था? माल गोदाम। अब माल गोदाम के बारे में बता रखा है, निचले हिस्से ईंटों से बने होते और ऊपर वाले हिस्से लकड़ी से। ये इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा था, तो इन्होंने समझा दिया। ठीक है, इससे पानी आता है। और फिर यहाँ पे होते थे जलाशय, है ना, पानी भरने के, जैसे कुंड, तालाब, ऐसा कुछ होता था। ये क्या करते, उसकी दीवारों के चारों ओर जिप्सम का लेप कर देते, जिससे क्या आज भी लगाते हैं ना वो पाल टाइप। हाँ, जिप्सम
जिप्सम होता है ना अलग से, जिप्सम होता है पानी। देखना तो सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा जिप्सम, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो फिर इस प्रकार स्विमिंग पूल में आराम से नहाते और ये मजे लेते, ठीक है। अपन वही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे आंसर्स अपन को उसमें लिख देने हैं ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए। फिर अगला बिंदु है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी कि सामाजिक रूप से वो लोग किस प्रकार थे। तो सबसे पहले शमशान घाट वाला शवादान कैसे करते हाँ, थे। वो अंदर सोना मतलब उनके कपड़े, मरे हुए इंसानों को किस प्रकार वो उनका निपटारा करते हैं कि भाई इसको क्या करें, जलाएं कि क्या करें, तो वो उनको गाड़ने का काम करते थे पहले, ठीक है। साथ उनकी वो वस्तुएं होती थी वो भी काटते हैं। हाँ, सबसे पहले हाँ हाँ, सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि समझ में आएगा। सबसे पहले जो गर्त बनाते ना, उन गर्त के डिजाइन भी अलग अलग, किसी के नीचे ईंटें बिछा देते हैं, किसी के ऐसे रख देते हैं, कोई अपना गिरी पड़ा तो उसको ऐसे डाल के निपटाया मामला, हम छुट्टी। तो ऐसे अलग अलग प्रोसेस से ये क्या करते थे, शवादान करते थे। तो ये भिन्नता अपन को देखने को यहाँ पे मिलती है। अब दूसरी बात ये थी कि जब भी ये शवादान कर रहे हैं तो ये बहुत सारे आभूषण उसमें डाल देते हैं। मृत भांड भी ये क्या करते हैं, डाल देते हैं कि ले भाई ले जा, तू मर रहा है ले जा, हमारा कोई काम का नहीं है, वो तो रो रहे होते हैं, डाल देते हैं वहाँ पे ले जाते रहे। और एक चीज और देखेंगे कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, ठीक है। पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस समय, इसे हम कह सकते हैं। आज पहनते ना कानों में मरकिया वरकियान, है ना, बालिया मालियान, गले में राम नामीन, है ना, पुरुष भी पहनते। तो उस समय भी पुरुष आभूषण पहनते थे, कम पहनते होंगे लेकिन पहनते थे, ठीक है। उसके अलावा बहुमूल्य वस्तुएं भी दफनाई जाती। कोई मर गया है, कोई महान आदमी मरा है या कोई प्रसिद्ध आदमी मरा है, तो उसके साथ बहुमूल्य वस्तुएं भी क्या की जाती, दफनाई जाती, उसकी याद में उसके पास रख दी जाती, ले भाई ले जाए, ठीक है। अब मेरे को बता, एक प्रश्न पूछ लो, फयांस के बारे में पूछोगे। बताओ। ये गीजी हुई रेत और बलू रंग से चिपचिपे पदार्थ से पक्का बनता था। यस, बहुत अच्छा, ठीक है। और इससे छोटे छोटे पात्र बनाते रहो, बनाना बहुत कठिन होता था, ठीक है। फयान से छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये बहुत महंगे होते थे और नॉर्मली ये सभी जगह चीज़ें नहीं पाई जाती थी। कुछ अमीर तबकों के लोग होते थे, उनके कब्र में ही ये ऐसी चीज़ें अपन को मिलती थी। समझ गया कि नहीं समझा। अब हम बात करते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब जैसे नहीं, आज के समय शिल्प उत्पादन का भी अपन काम करते हैं। जैसे कुम्हार को देखा होगा, मटका बनाता है, कोई क्या करता है, कोई कताई का काम करता है, कोई क्या करता है, कपड़े सिलने का काम करता है। जैसे सभी का आज के समय सभी का अलग अलग व्यवसाय होता है। तो उस समय भी लोग अलग अलग व्यवसाय था उनका। आज तो हम रेडीमेड ले आते हैं, लेकिन पहले लोग कितनी मेहनत करके चीज़ों को क्या करते थे, बनाते थे। और इसमें अगर हम बात करें तो मन के बनाए जाते, हाँ, मन की से, यानी कि बहुत बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती थी और फिर वो बेची जाती थी। जैसे मनके का भी तूने चित्र देखा होगा, है ना। मनके बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते, विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग करके क्या बनाते, मनके बनाते। और इसमें सोने का प्रयोग भी करते। यस, अब तेरे मन में आ रहा है, बता। कार्लियन, सुंदर रंग और जिप्सम। हाँ, कार्लियन सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है। यस, और जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, शेल खड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, मनके बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया। यस, ऊपर ले 3 नाम आदमी हो रहे, कार्लियन के बाद हो जाएंगे, कोशिश कर, सब फिर कभी नहीं भूलेगी। एक बार हो गया तो फिर भूलेगी इसने। वो 2 नहीं हो रहे, कार्लियन तो फिर हो गया। अब शेल खड़ी जो था ना, एक मुलायम पत्थर था। कैसा था, मुलायम। अब इससे कुछ भी पुरानी वस्तुएं बनानी है, कोई भी पुरानी वस्तु यदि हमें बनानी है, तो उसके लिए शेल खड़ी को आराम से अपन क्या कर सकते थे, अपन जैसी चाहे वैसी कलाकारी उस पर कर सकते थे। अब इसमें देख रहे होगे, तेरे को मृत बांड बना रखे इसमें, ये मृत बांड है, देख ले तू, चित्र में दे रखे 1.14 पेज नंबर 11, देख रहे। मृत बांड क्या होते हैं देख ले। अब इन पे डिजाइन भी बना रखे हैं इन्होंने, देखो कितनी अच्छी डिजाइन बना रखी है। हाँ, ये मृत बांड है, समझ गई।
आज के समय मटकियां मटकियां जो होती है ना, अलग अलग चीजें, वैसे मैंने बोला था ना कुछ ऐसे होता है। ठीक है, समझ गई? अब ये बहुत सी चीजें क्या करते हैं, मतलब कहीं न कहीं से प्रोडक्शन करते हैं ना, आगे से आगे पहुंचते हैं, यानी कि परिवहन का काम भी करते हैं, यानी कि ऐसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भी क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। क्योंकि दो अलग अलग जगह की जो चीजें मिली है ना, उनमें समानता पाई गई है, इससे हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, यस। अपन मेन चीजें डिस्कस कर रहे हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो शहर थे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, इससे बड़े बड़े जो शहर थे, वहाँ पे भी शिल्प उत्पादन का काम बड़े स्तर पर किया जाता, सभी लोग उसमें करते। और माल प्राप्त से संबंधित नीतियाँ भी थी, अलग अलग जगहों से माल मंगाना, फिर उस कच्चे माल का प्रयोग करके उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती थी। ठीक है, और बड़े बड़े दूर दूर के इलाकों तक भी अपन सेम चीजें मिली हुई है, देखी गई है। ठीक है, अब जैसे राजस्थान का जो खेतड़ी है, ये तांबे के लिए जाना जाता था। दक्षिणी भारत में सोने के लिए अभिमान बेचते, लोगों को बेचते और वो सोना लेके आ जाते। तो ये चीज थी। इतनी सारी डिटेल हम इस सभ्यता के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओमान से संबंधित भी दे रखा है, जिसे मर्तबान बना रखे हैं, मर्तबान, एक मर्तबान का चित्र भी दे रखा है। ठीक है, ओमान क्या? ओमान क्या? ओमान देश होगा शायद, देश से संबंधित कुछ होगा। ठीक है ना, तो वहां से ये तांबा मंगवाते थे, वहां का तांबा भी पाया गया है मर्तबान बनाने के लिए। ठीक है, और इस पर काला कलर कर रखा है। ठीक है, तो ये देख ले, इसको पता लग जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे इन चीजों में। नहीं, फिर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया से भी इसकी तुलना कर रखी है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, इसे बता रखा है कि ये मतलब कुछ चीज़ें सिमिलर देखने को मिली है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें सिमिलर मिली है। हाजा पक्षी के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, लोग इसकी तुलना मोर से करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। फिर हम बात करते हैं मोहरे, लिपि और बात। देखो, लिपि तो हमें आज तक समझ में आई है नहीं, मोहरों पर चित्र होते हैं, वो थोड़े बहुत समझ में आ जाते हैं। एक स्थान से दूसरी जगह अगर भेजते तो मोहर डाल देते गीले मिट्टी में। ठीक है, तो गीले मिट्टी से मोहर अगर सटी हुई है, जब दूसरे स्थान पर वो चीज़ पहुंची है, तो समझ जाते हैं या इसमें से किसी ने चोरी नहीं की है। अगर वो सटी हुई मिलती है, अलग मिलती है, अलग थलग, तो पता लग जाता था कि साले ने किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की। तो ये इनकी टेक्निक थी, मतलब सिक्योरिटी थी, प्राइवेसी पॉलिसी थी। ठीक है ना, और लिपि के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। बहुत सारे चिन्ह अगर इन्होंने भले देखे, लेकिन इसका कोई इनको उत्तर नहीं मिला है। ठीक है, अब बाट की यदि हम बात करें तो बाट का भी ये प्रयोग करते थे मापने के लिए, है ना। तराजू का भी प्रयोग करते थे, है ना, धातु के तराजू का, जैसे आज करते हैं ना अपन, नमकीन लाते हैं, वो लाते हैं, ये लाते हैं इसमें। और फिर उसके अलावा यहाँ पे जैसे एक चीज़ और देखी गई कि जितने भी यहाँ पे निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था, उन ईंटों का अनुपात भी बिल्कुल निश्चित था। ऐसा लगता है कि सारे ईंटें एक ही जगह बनाई गई, यानी कि कितना दिमाग से काम करते थे। और आज हम परीक्षा के लिए दिमाग से तैयारी नहीं कर सकते, परीक्षा के लिए हम दिमाग से तैयारी नहीं कर सकते। सर स्कूल में पढ़ने के लिए बोलते हैं, घर पे आके भूल जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे खुद में इम्प्रूवमेंट करो और अच्छे इम्प्रूवमेंट करो। इन हड़प्पा वाले लोगों को देख के खुद में सुधार करो। सालों ने पहले सोच लिया भाई नाली ऐसे बनानी है, चबूतरा ऐसे बनाना है, और तुम सोच नहीं पा रहे हो भाई मेरे को नौकरी तो लगनी है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग क्या करनी है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक प्रासाद और शासक के रूप में यदि बात करें तो एक पुरोहित राजा की भी संज्ञा दे रखी थी, है ना, कि किसी को ऐसे ही राजा मानते थे, या पुरोहित राजा के रूप में इसे किसी को जानते थे, है ना। तो उसके हिसाब से ये उसको शासक बना लिया था, उसके हिसाब से जाने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, पर ऐसा कुछ भी होता था। ठीक है, पुरोहित राजा से संबंधित प्रश्न आता है तो भी लिख देना है। क्या? पुरोहित राजा एक पत्थर की मूर्ति को मानते थे राजा है। हाँ, लिख रखा है, देखो, एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यानी कि एक विशाल भवन था, है ना, प्रसाद भवन, राजमहल थे ना, उसमें एक पत्थर की मूर्ति जो है उसको उन्होंने पुरोहित राजा माना और उसके हिसाब से काम करते। जैसे आज हम भगवान को पूछते कि नहीं पूछते, तो वैसे कुछ इनका कॉन्सेप्ट था, न जाने क्या विचार थे इनके, पता नहीं अभी तक। ठीक है,
समझ गए क्या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर सभ्यता के अंत के बारे में हमने कल ही बात की थी, ठीक है। यानी कि ये कुछ नई बस्तियां विकसित हुई थी या फिर कुछ नई सभ्यताएं अस्तित्व में आई थी, उसके कारण इसका धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। ये हमें कैसे पता लगता है? मन के धीरे धीरे समाप्त हो गए, बहुमूल्य वस्तुएं धीरे धीरे समाप्त हो गई, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें गायब होती गई, तो इन चीज़ों के साथ ही ये सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये पुरातत्वविद बहुत से कारण बताते हैं, जैसे जलवायु में परिवर्तन होना, है ना, वनों की कटाई होना, अत्यधिक बाढ़ आना, नदियों की दिशा परिवर्तित होना। नदियों की दिशा भी यदि परिवर्तित होती है तो लोग क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो सभ्यता तो खत्म होनी है। गांव छोड़ के लोग कब जाएंगे, जब वहाँ पे कौन कोई दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर भी कौन कोई दिक्कत आई थी, जिसके कारण उन्होंने क्या कर लिया था। यस, समझ में आ गया कि नहीं आया? बस ऐसे ही एज ए स्टोरी इसको दिमाग में बिठाओ, ठीक है। मैं सर से भी डिस्कशन करता हूँ, तुम्हारे चीज़ें पूछता हूँ कैसे क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। क्या करें? फिर कनिंघम की बात करें तो कनिंघम को बहुत सारी पुरा वस्तुएं मिली, दिमाग लगा रहा था कि भाई ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग फिट नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा था भाई हड़प्पा से संबंधित भी कोई चीज़ हो सकती है। फिर एक अंग्रेज ने मोहर दी, फिर पता लगा यार, उसने पुरानी चीज़ें देखो, ये भी हड़प्पा के, ये हड़प्पा के, वो खुद आश्चर्यचकित हो गया। पहले वो भ्रम में था, उसका भ्रम टूट गया। तो कनिंघम का भ्रम कब टूटा, जब एक अंग्रेज ने उसको क्या दी थी, एक मोहर दी थी, तब उसका दिमाग आया यार, तो इस सभ्यता से जुड़ी हो सकती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कनिंघम के बारे में हमने बात की। उसके अलावा बहुत सी नई नई जो सभ्यता है वो अस्तित्व में आई। और एक चीज़ और बता ही देता हूँ काम की शायद। फिर देखो 20वीं शताब्दी में, है ना, मतलब 1900 के बाद एक था दयाराम साहनी, ठीक है, और एक था रखलदास बनर्जी। इन्होंने अपने खोजों में विभिन्न प्रकार की मोहरें ढूंढी और जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी, और बहुत सी चीज़ें क्या की इन्होंने निकाली, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की इस प्रकार क्या हो गई थी, खोज हो गई थी, ये इसी सभ्यता से संबंधित थी, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक कंप्लीट है। अब जैसे खोज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, पहले वो एक समान क्षैतिज रूप से उत्खनन कर रहे थे, फिर उन्होंने सोचा क्या पता एक चीज़ टिल्ले पर भी हो सकती है, एक डाउन मूवमेंट में भी हो सकती है, तो उन चीज़ों का भी धीरे धीरे उन्होंने लिंक बिठाने की कोशिश की कि ये से हो सकता है, ये से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मिलके अपन को इतनी सारी जानकारी सभ्यता के बारे में पता चली, और इसको अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब बाकी का ये लास्ट का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा काम का है नहीं, फिर भी तू इसको अपने हिसाब से पढ़ सकती है। बाकी मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा, उन क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब लास्ट में काल रेखा है, काल रेखा कुछ किया क्या तूने, पढ़ा था उसको? नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नोट्स की। नोट्स में वही चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो अपन को ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगती है, ठीक है। ये तुम्हारी सभा आज की समाप्त, ठीक है। प्रश्न उत्तर जैसे कुछ मैं बोल देता हूँ, सुन लेना। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। अब विशिष्टता क्या बताएगी मोहनजोदड़ो की? सबसे पहली बात, ये एक नियोजित शहर था, फालतू की चीज क्यों लिख रही? नियोजित शहर मतलब नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो तो था, एक सिटी के रूप में डेवलप था ना। अरे दिमाग में चढ़ा है। चलाओ इसको, चलाओ इसको, भगाओ। एक और प्रश्न आया है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। कर सकते हैं क्या? हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य, शासक क्या क्या काम करते थे, इसके बारे में भी हम बता सकते हैं। कनिंघम है जैसे, नहीं, शासकों के बारे में बताना है। जैसे पुरोहित राजा के बारे में बता सकते हैं ना, राज प्रसाद के बारे में बता रखा है। फिर उन्होंने एक मतलब एक हाँ उनको एक पुरोहित राजा की उपाधि दी, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। कितने आसान प्रश्न है, एग्जामिनर किसी भी प्रश्न देगा तो आंसर लिख लेगी। कुल मिला के कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो तेरे से छूट जाएगा, क्योंकि अपन इसी टेक्निक से पढ़। समझ में आ गया? क्लियर?